नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम लगाएंगे कुछ और सवाल एक्सेलरेशन के। पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने लगाया था कुछ और क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स कह लीजिए इसको, कुछ और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ठीक ना, जो कि नीट और जेईई मेंस के हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने सारे के सारे नीट के पढ़े थे, ठीक ना। एमटीजी जो मॉडल पेपर है उसी से सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए पहला सवाल है इसमें, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। क्या इंक्रीजिंग? एक्सेलरेशन, है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली विथ टाइम टी एज बीटी। यानी एक्सेलरेशन कैसे इंक्रीज कर रहा? बीटी, ठीक है ना, टाइम के साथ बीटी में। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी विल बी। हमें नहीं लगी क्वेश्चन की? कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि जब ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो उस समय वेलोसिटी कितनी उसकी v नॉट है, और आफ्टर टाइम t ये क्या कर रहा है? x डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर कर लिया उसने। इसे x की वैल्यू उन्होंने पूछी। बात को समझिए। और कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल में v नॉट से, कह रहे हैं ना, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम t एज अ bt। यानी a इज इक्वल टू, कह रहे हैं कि वो bt टाइम में इनका रिलेशन है, a इज इक्वल टू bt है। यानी v नॉट से स्टार्ट किया उसने और एक्सेलरेशन अब इस तरीके से उसमें वेरी इंक्रीज करता हुआ, और उसके बाद x डिस्टेंस उसने कवर कर ली। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी कितना होगा? सवाल यही है। तो हम जानते क्या है? हम भैया सिर्फ ये जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता क्या? dv बाई dt। इसमें तो कोई शक नहीं, बिल्कुल। हम ये मानते हैं कि यहां पर जब ये यहां पहुंचा तो मान ले कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? vx हो गई या v हो गई। चलिए vx कह लीजिए, है ना। आफ्टर x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? vx। तो हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है और ये हमें vx चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि dv इज इक्वल टू a इंटू dt का इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास जो चीज मिलेगी वो हो जाएगी, यानी ये 0 से लेके t तक, यानी t इक्वल टू 0 से लेके t तक, और उसके बाद यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी कहेंगे? v नॉट, और फाइनल कितनी हो जा रही? vx। इसको इंटीग्रेट कर दे, काम बन जाएगा, यानी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? तो ये देखिए हो जाता है v माइनस का v नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर a लिखा हुआ bt, यानी bt, और यहाँ पे क्या? 0 टू t इंटू dt। तो यहां हो जाएगा v इज इक्वल टू, सीधे चलिए सीधे काहे करें, टेढ़े भी तो चलना चाहिए भैया, बात को समझिए। यानी vx हमने माना ना इसको, तो vx ले लीजिए, vx माइनस v नॉट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? यानी b, और ये देखिए t स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा ये सारी चीजें हम लोग अब बचपन से ही पढ़ते आ जा रहे। टाइम कितना? t, और टाइम कितना t, तो t का मतलब वही रख देंगे, इनिशियल 0 है तो इसका मतलब फाइनली क्या आ गया? अब इसी चीज को, यानी t की जगह t रखना, बात तो एक ही हो गई। आप उसको स्मॉल टी कैपिटल टी भी कर सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यानी vx फाइनल आ गया v नॉट और प्लस का कितना? bt स्क्वायर बाई 2, ये आ गया vx आ गया। ये क्या आ गया? vx आ गया, ये आ गया, ठीक। vx क्या आ गया? v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाई 2, ये आ गया v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। क्या चाहिए? डिस्टेंस। हम जानते हैं कि जो ये v इज इक्वल टू होता है, ये होता है भैया dx बाई dt। हमें जब x चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? इसको ऐसे लिख लेते हैं dx, ठीक। dx इज इक्वल टू कितना? v इंटू dt, ठीक। और यहां हमें 0 टू x जाना था, और यहां हमें कहा कहेंगे टाइम t है, यानी ये v की इक्वेशन आ गई vx की, और v रख के हमें टाइम कितना चाहिए? 0 से लेके t तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा, और यहाँ v की वैल्यू, यही वाली वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे, यही वाली vx जो ये आया ना vx, यानी ये v की जगह हम क्या रख देंगे? vx, यानी v। अरे आप अगर इसको ना x नहीं मानना चाह रहे हैं तो आप v मान लीजिए, हमें कोई लफड़ा या दिक्कत वाली बात हमें बिल्कुल नहीं है। चलिए हम एकदम ठीक हैं, है ना। ये चलिए अब यही v कहां है? यहां पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? यानी इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके t तक, और क्या रखना है यहाँ पे? v नॉट ब्रैकेट में और प्लस का b, और ये देखिए t स्क्वायर बाई 2, ठीक, इंटू dt। कोई दिक्कत नहीं, एकदम ये सब हम लोग पहले से भी जानते हैं सारी चीजें। तो x क्या आ जाएगा? अब आपका आंसर हो जाएगा इसमें v नॉट
और यहाँ पे t, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए b और यहाँ पे t क्यूब अपान 2 इंटू 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन है और कुछ लफड़ा नहीं लगेगा अपने को। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब बात एक ही है, लिमिट तो कोई है नहीं नीचे वाली, यानी लोअर लिमिट कुछ नहीं है, इसलिए अपर लिमिट टी है और ये टी यहाँ रख देंगे, यहाँ टी रख देंगे जैसा कि रखा हुआ पहले से, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी और प्लस का कितना बी टी क्यूब बाई 6, ये आपका आंसर हो जा रहा है, ये आपका आंसर हो जा रहा है वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6, ठीक। इसको चाहिए तो थोड़ा सा दूर दूर लिख लीजिए क्योंकि आपको ना लगे कि हाँ एक ही में, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा वी नॉट टी और प्लस का ये बी टी क्यूब बाई 6, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। यानी सवाल में उन्होंने क्या दिया था कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद द टाइम टी एज अ बीटी, यानी ए इज इक्वल टू बीटी। कह रहे हैं कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी है v नॉट और आफ्टर t टाइम वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा, यही हमें चाहिए। तो हम मान ले कि आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी हो गई v, तो हमें पता चल जाएगा a इज इक्वल टू dv बाई dt से, यानी हम अगर हमें v चाहिए कि यानी उसकी जो v है वेलोसिटी v वो कितनी है, तो हम पता लगा लेंगे कि dv इंटू ए डी टी, यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्म बना लेंगे, वी नॉट से वी तक, यानी वेलोसिटी पहले वी नॉट थी, बाद में आफ्टर टाइम टी कितनी हो गई, वी हो गई। तो अब यहां से इंटीग्रेट करके हमने क्या निकाला, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बी टी, यानी ए की वैल्यू रख दी और यहां आ गया v इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। अब वापस से हम क्या, जब हम v निकाल चुके तो x भी चाहिए, तो चूंकि v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, यहां पे हो जाएगा dx यानी 0 टू x, यहां देखिए 0 टू x, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो ये हो जाएगी x और v की ये वाली इक्वेशन यहां पुट किया और फिर इसके बाद इसमें इंटीग्रेशन लगाते हैं। भैया इंटीग्रेशन इस टर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कोई यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे v नॉट इंटू टी हो जाएगा, बात को समझिए, यहां नहीं समझ में आया, अरे ये था v नॉट था, यहाँ t, हमें क्या पता है कि देखिए x की टू द पावर n अगर होता है कहते हैं x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ऐसे तो लिखते हैं, अरे इसको लिख दीजिए, ये आगे dx लगा लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक। आप यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कैसे आ गया है, यहां तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ ये v नॉट था तो t कहां से आ जाएगा, चलिए वो तो उसमें क्या है, आ गया तो आ गया, कैसे आ गया चलो देख लेते हैं। यानी हमें कह रहा है कि अगर x टू द पावर n है, यहाँ x टू द पावर n है ही नहीं, यानी t टू द पावर कुछ नहीं है, यानी इसका मतलब t टू द पावर कुछ नहीं है तो t की पावर 0 मान लेंगे, बिल्कुल, यानी ये इसको जरा अलग से सॉल्व कर रहे हैं, यानी v t के पावर 0 मान लें, तो आप इसको जरा इंटीग्रेट करिए, यानी ये रहा ये इंटू डी टी, ये लगा दीजिए, इस वाले को हम अलग से कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये सपेरा सपोला हमने बना लिया, सांप का बच्चा बना लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ v और ये देखिए t है, t के पावर 0, किसी के पावर 0 का मतलब 1, यहाँ 1 है ना, 1 ही तो हमने लिख दिया ये, तो इसका मतलब t के पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 अपान 1, तो 0 प्लस 1 का मतलब 1, यानी आ जाएगा आंसर v और यहाँ t नॉट, देखिए t सिर्फ t नॉट नहीं v और ये t बाई 1, बाई 1 का मतलब कुछ नहीं हो जाएगा vt, यानी v नॉट लिखा था, ये इसको v नॉट लिख दीजिए, हो ये बाबू इसको v नॉट कर दीजिए, ठीक। तो ये चीज में कंफ्यूज मत होइए, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत खास नहीं है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम, ठीक। तो सवाल में ऐसा क्या था जो आपको नहीं आ रहा था, केवल इसकी अप्रोच क्या है सवाल की, बस वही, बाकी तो आपको इतना पता ही है कि ये सब ऐसे ऐसे कर लेते हैं, आराम आराम से करिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए चलिए अगला सवाल है, ग्राफ दिया हुआ वीटी का, ठीक है ना, वीटी का ग्राफ दिया हुआ, यहाँ मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ, ये 2 4 6 8 और यहाँ 1 2 3 4 5, ये सेकंड में कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन मीटर फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5, ठीक। अब आप ये ग्राफ अगर आप मिलाएं इसको तो आपका संयोग अच्छा रहेगा कि ये इससे मैच कर जाएगा, क्योंकि वो बुक में बना हुआ है तो आप मिलाएंगे और यहां आ जाएगा 5 पे, ठीक। ये बुक में बना हुआ है, थोड़ा सा आप सही से बनाएंगे तो आ जाएगा, ये जे मेंस की किताब में, मतलब एमटीजी जे मेंस के लिए बनाएंगे तो उसमें जे मेंस का सवाल है, ठीक ना, यही पूछा गया, तो घबराने की जरूरत नहीं, किसी मेंस का हो उससे हमें क्या मतलब। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन मीटर फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड,
तो आपको पता है VT का कर्व, जो VT का है ना, यानी VT का ग्राफ क्या देता है आपको, एरिया ऑफ VT ग्राफ। ऐसे पढ़ते थे ना इसको, एरिया ऑफ VT ग्राफ, यानी एरिया ऑफ, दो बार ऑफ हो गया, चलिए, यानी दो बार ऑफ हो गया मतलब ऑफ हो गया। VT ग्राफ क्या देता है, गिव्स, क्या देता भैया, डिस्प्लेसमेंट, और चूंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो हम किसी को कह देंगे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा डिस्टेंस। तो यानी हमें डिस्टेंस की बात करी गई थी, इसका मतलब एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये देखिए डेल्टा टी, और ये हो जाएगा ये V, मतलब यहाँ पे ये कितना है, इधर की तरफ 8 और इधर की तरफ 5, तो एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका हाफ, और ये बेस है और ये हाइट है, तो बेस कितना हो जाएगा इसमें 5 इंटू कितना ये। चूंकि ये आप ये सेकंड और इससे मत कंफ्यूज होइएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखिए, सेकंड यहाँ रख देंगे तो खुद ही वो एरिया क्या हो जाता है आपको पता चल जाएगा, इंटू ये 5 सेकंड में और ये 8 जो कि मीटर पर सेकंड में, और देखिए 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, आंसर मीटर में खुद आ जाता है, ये देखिए ये कटा, यहाँ हो जाएगा 4 4 5 20 मीटर, यही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये एरिया क्या देता है, डिस्टेंस, तो आप यहाँ लिख दीजिए डिस्टेंस, ठीक, सिर्फ इतना सा करना था, तो इसको नोट कर लीजिए, कोई खास कहानी इसमें है नहीं, इस तरीके के सवाल हम लोग देख भी चुके हैं, ठीक है ना, तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं एक सवाल और। चलिए अगला सवाल है, ये ग्राफ बना हुआ है VT का, किसका ग्राफ है, VT का, देखिए ये लाइन है OA और फिर A से B और B से C, फिर ये जाके D पर ऐसे मिल गई, ठीक, और यहां से यहां तक ये 2 सेकंड है, ये चूंकि सेकंड में है सब कुछ, तो ये 2 सेकंड, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 3 सेकंड, और जहां S है वहां पे लिखा 4.33 सेकंड, ठीक है ना, और यहाँ 6 सेकंड, और ये यहाँ पे आप पाएंगे तो 2, उसके बाद यहाँ 4 लिखा है, यहाँ -2 लिखा हुआ, यानी ये वाले के लिए -2। सवाल है, यानी ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, इस तरीके का दिया हुआ सवाल है, द टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब यानी सब कुछ पॉजिटिव, यानी ऐड करना होगा, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड में कितना, यानी इसका इस पूरे का एरिया और प्लस इसका एरिया। हमें क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो VT का एरिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो यानी इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, हो जाएगा काम, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, यानी सब कुछ एरिया ऐड होगा, यानी इसका भी एरिया और इसका भी एरिया ऐड कर लेंगे। अब सवाल ये आया कि यहाँ पर 4.33 दे रखा, मतलब आप ये देख ले रहे हैं कि यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए OAB और S, ये क्या बन गया एक, मतलब OABSO, और यानी O, ये क्या बन गया कुल मिला के, ये इतना, ये बन गया एक ट्रेपेजियम बन गया। अब ये इतना क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ऐड कर लेंगे, तो ये एरिया क्या मिल जाएगा, एरिया से क्या मिल जाएगा हमें, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, ठीक, ऑफ ट्रेपेजियम प्लस का, ठीक, और ट्रेपेजियम का नाम क्या दे दिया यहां से, OAB और S, फिर O, ठीक, और प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम दे इसका, SCD, SC और D, या CDS लिख दीजिए, चलिए SC उसका D, ठीक, यानी SCD और ट्रेपेजियम का पूरा एरिया आपको चाहिए। सवाल ये ट्रेपेजियम के बारे में भी आपको अच्छे से पता है, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ उसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, हाफ कैसे लिखते हैं, यानी हाफ उसका सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, और प्लस इनटू इनटू, है ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा, और प्लस का एरिया इसका लिखेंगे तो हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक, इतनी चीजें आप इसमें जानते ही हैं, ठीक है ना, यही होता है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये फार्मूला ट्रेपेजियम का है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी, यही निकालते हैं आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात यहां नहीं है। अब सवाल ये उठता है, ये 4.33 दे रखा, और ऑप्शन इनका 37/3, यानी ये 13, ये 11 और ये 13/3, नहीं 37/3, वहां पे 13/3, यहाँ 13 है, यहाँ 11 है, यानी इसका मतलब ये चूंकि ये सब सारे कैसे हैं, तो फ्रैक्शन में है या तो पूरे पूरे इंटीजर है,
यहां क्या है डेसिमल में, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेंज करना होगा, इसको हमें चेंज करना होगा फ्रैक्शन में, यानी इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब 4.33 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, बड़ी कठिन काम हो गई ये तो, है ना। तो क्लास 9th की किताब मैथ की जो होती है उसमें एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, है ना। एनसीईआरटी की क्लास 9th की किताब एक चैप्टर है उसमें नंबर सिस्टम, और उस नंबर सिस्टम में शायद 20वें 24वें या 25वें पेज के आगे दिया है, शायद यहीं पर 25वें 26वें पेज पर यह दिया है कैसे किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। चलिए करके देखते हैं वही वाला। ठीक, इन्होंने कहा 4.33। सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हमें लिखना होगा, इसको यहां पर देखिए शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं, शॉर्टकट मतलब तरीका वही है, हर जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। इसको लिखेंगे क्या हम लोग, पहले लिख देंगे यहां पे 3 प्लस 1.33। हम ये मान लें कि ये 3 रिपीट हो रहा है, यानी केवल एक नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। ठीक, और इसको हम लेट कर ले क्या, x। ठीक, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हमने लेट, ये क्या है x, तो हम आगे ये लेट, ये है x। ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1.33 इस तरीके से, और यही 33 नंबर इसमें रिपीट हो रहा है, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो हमें क्या करना, चूंकि एक नंबर सिर्फ रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ 10 से 10 यानी एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हैं। अगर ये नंबर जैसे मान लीजिए एक सवाल और साथ ही साथ करते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे पास यहां लिखा हुआ 4.32 फिर 32, ये सवाल में देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, सवाल तो आप लोग लगा ही लेंगे, सवाल में कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, ठीक है ना। जरा इसको समझ लेते हैं कि इसकी भी जरूरत देखिए कहां से ले आए लोग, 32 फिर 32 फिर 32, यानी ये दो नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं इसमें। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, पैरेलली दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको भी इसको भी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 3 प्लस का 1.32 फिर 32, यानी यही नंबर है जो दो नंबर पे रिपीट हो रहे हैं। हम इसको लेट कर ले रहे हैं कि ये इतना नंबर है x, यहां लिख दीजिए x इज इक्वल टू कितना मान लेंगे हम, यहां पर x इज इक्वल टू कितना 1.32 फिर 32 इस तरीके से। चूंकि ये दो नंबर रिपीट होते हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई, यहां दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। यहां एक नंबर रिपीट हो रहा है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से। इसका मतलब यहां क्या हो गया, यानी ये हो गया 10x, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 13.3। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आ गई, 13.3, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 13.3 में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 10x इज इक्वल टू यहां पे 12 प्लस का फिर 1.33, और आपने 1.3 को क्या माना, x, तो ये हो गया आपका x, यानी ये x। तो इसका मतलब यहां 10x और इस x को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना 12। बात को समझिएगा, 9x कहां, सिर्फ x, सिर्फ x, यानी बात को समझिए, समझने वाली बात क्या है, फ्रैक्शन में सीख लेंगे तो बड़ा काम आएगा। यानी 10x माइनस x इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू कितना 12। ठीक, अब आप यहां से x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, देखिए x की वैल्यू यानी 12/9। अब जरा 12/9 को सॉल्व कर लीजिए, तो 3 से काटेंगे तो इसको हो जाएगा 3 चौक का 12 और ये 3 3 का 9। दैट मीन्स आप ये पा लिए यहां पे कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब इस 4/3 को इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि आपने यहां 3 + 1 मान रखा, ये देखिए 3 है, ठीक है ना, और यहां क्या आ जाएगा 4/3, तो 3 3 का 9 और 4 13/3, यानी ये 4.33 का मतलब हो गया 13/3। बात को समझिए, ये बहुत कठिन गणित नहीं है। यानी अब आप इसमें चले जाइए और इसमें आपने चूंकि x माना है तो इस x की वैल्यू यहां उठा के पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा। और ठीक इसी तरह से इसमें भी कर लीजिएगा, अभी बताते हैं वो भी वाला, ठीक है ना। इसका मतलब यही कर दें, चलिए एक निशान बना दें, ये x की वैल्यू ये गई इसमें पुट हो गई, तो क्या हो गया आंसर। अब यहां से आंसर आ जाएगा भैया, ये जो अपने 4.33 क्या हो जाएगा, कहेंगे 4.33 इज इक्वल टू 3 और प्लस कितना, ये आ गया 4/3, ये आ गया 4/3, दिख रहा साफ साफ। अब 4/3 का मतलब 3 3 का 9, ये देखिए इधर से ये ऐसे हम कर रहे हैं, 3 3 का 9 4 13, इसका मतलब हो गया 13/3, यानी 4.33 इज इक्वल टू 13/3। ये इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका होता है, सबसे बेसिक और सबसे सिंपल भी है, आसानी से समझ भी आ रहा है।
चलिए अब यहां लिखा था 4.3232, इसको कैसे फ्रैक्शन में, ये आप समझ गए, यानी इसका मतलब यहां क्या लिखा है 13/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए यहां पे समझ लेते हैं, हमने क्या किया यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ वाला, यहां मिल गया भैया कितना, देखिए 132, कितना मिल जाएगा 132.32, ठीक। अब 132 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी 132.32, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहीं पे लिख देंगे 131 और प्लस का फिर 1.3232 इस तरीके से, और 1.32 को आप मान रहे हैं कि ये x है, ये कितना x है, तो आइए अब ये 100x जो लिखा हुआ ये और माइनस का ये कितना, क्योंकि इसको आपने माना अपान x मत समझिए, इसको आपने माना है कि ये x है, इसको माइनस x करिए और क्या लिख दीजिए 131, ठीक, बात समझ में आ रही, यहां हो जाएगा 99x इक्वल टू कितना 131, तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना कहेंगे 131 अपान कितना 99। अब आ गया आपका, चूंकि आपने इसको पहले से ही मान रखा, यानी x ये है x, इसी में इसको पुट कर दीजिए, अब क्या मिल जाएगा आपको, यानी 3 प्लस जो इसको बदलना चाह रहे थे वो हो जाएगा कितना, अब 3 प्लस 131 अपान 99, ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया, यानी अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेंगे और जो आएगा उसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी आपने फ्रैक्शन में इसको चेंज किया तो कितना आ गया, इतना आ गया भैया कितना 13.3 और 13/3, 13/3 13/3, 3 का 13, इसको कहते 3 का 13 होगा, तो सवाल में 3 का 13 करना पड़ रहा, ठीक ना, तो इसको नोट करिए, फिर आगे अब चलते हैं सवाल पे, अब सवाल लग जाएगा, ठीक। तो इसको चेंज कर लिया, चेंज करना भी सिखा दिए कैसे आ गया, ठीक, नोट करिए इसको बड़े आराम से। चलिए अब सवाल लगा दें, अब सवाल में कुछ है ही नहीं, अब आपको ये 13.3 आपको पता ही चल गया, क्योंकि यहां से लेके कहां तक है ये 13/3, तो एरिया आपको ये पता है, ये सब कुछ पता हो गया, ठीक ना, तो आप वैल्यू केवल अब फटाफट रखिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम ये देखें, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये वाली साइड कितनी है, कहेंगे 13/3, ये यहां से यहां तक 13/3, प्लस ये साइड कितनी है, तो 2 से 3 के बीच में जो गैप है वो कितने का है 1 सेकेंड का, यानी ये 1 है, इसको आप 1 लिखिए, इसको क्या लिख दीजिए 1, ठीक, इतनी है 1, और यहाँ पे तो हमसे कहा जा रहा है कि हाफ लिख के पहले आपको क्या करना है, सम करना पैरेलल साइड का, तो पैरेलल साइड है भैया 13 अपान कितना 3 और प्लस 1, ये हो गया। अब इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 4, यहां देखिए 4 लिखा हुआ, ग्राफ पे ही सिर्फ रखना, मैग्नीट्यूड वगैरह भी सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाइए, ये मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है, खुद ही आंसर वो बता देगा आखिरी में, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस है तो मीटर में ही आएगा, ये भी कंफर्म है। अब आ जाइए इनटू क्या करना आपको, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी 4, इतनी बात समझ में आ गई, प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो यहां से यहां तक हो जाता है बेस, यानी ये है बेस और इसकी हाइट, ये भी पता है आपको, तो बेस कितना है, यानी बेस के लिए क्या करेंगे 6 माइनस, है ना, हाफ ब्रैकेट में लिखेंगे 6 माइनस, ये देखिए 6 है और माइनस का कितना 13/3, ये आ गया, क्योंकि इस देखिए पूरे में से इतना माइनस करेंगे तभी ये पता चलेगा, तो ये पता चल गया एस और डी के बीच की डिस्टेंस आ गई, ठीक, इनटू क्या करना होगा अब हमें हाइट, हाइट कितनी यहां से इस ट्रायंगल की 2, यहां लिखा है 2, तो इसमें लिख दीजिए 2, अब इसको सॉल्व करना था, 3 एकम 3 और यहां हो गया 4, ठीक है, 3 एकम 3 यहां हो गया 4, ठीक, और सॉरी 3 एकम 3 और यह 13 जोड़ दीजिए आपस में, कहां दिमाग हमारा चला जाता है, बताते कुछ और है तो हो जाता है कुछ और, 3 एकम 3 और ये 13 कितना हो जाएगा 16 बट्टे कितना 3, ठीक, इंटू कितना 4, ये इससे काट दीजिए, काम हो गया खत्म, ठीक, और प्लस का यहां पे देखिए कोई दिक्कत है, अभी एकदम आराम से कर रहे हैं। अब आ जाइए ये यहां 36 18, 18 में से 13 का माइनस करने कितना हो जाएगा 8 5 13, 5 हो जाएगा, इंटू 5/3 हो जाएगा, गुणे 2, ये 2 से 2 काट दीजिए। अब आपके यहाँ क्या बच गया भैया 32/3, 16 दूना 32/3 और प्लस का ये कितना 5/3, ठीक, और ये हो जाएगा 32 और 5 37, कितना हो जाएगा 37/3, आंसर क्या हो जाएगा 37/3, ये जेईई मेंस 2022 का सवाल है, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, ये जेईई मेंस वाले उल्टा सीधा कराते हैं, हालांकि नीट वाले नहीं कराते इतना, ये कुछ वैल्यू, लेकिन ये एक्चुअली सवाल आया था तो सवाल करना है भाई, जाहिर सी बात है, ठीक है,
तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत लाइए कि जेमेंस का एकदम टफ वाला लगाएंगे। हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर नीट के लिए, स्पेशली नीट के लिए। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, इसमें 9th की मैथ है, तो हो सकता है कि ये सवाल या इस तरीके का सवाल आ सकता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला सवाल है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाई xt इज इक्वल टू at प्लस pt स्क्वायर, और उसके बाद माइनस का लगा हुआ ct क्यूब। ठीक, ये दिया हुआ ABC कांस्टेंट्स है। व्हेन पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन, जब पार्टिकल क्या करता है, जीरो एक्सेलरेशन अटेन कर लेता है, देन इट्स वेलोसिटी विल बी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सवाल यही है। ठीक, तो अब सवाल जो चीज x दे रखा है तो v निकालिए, v निकल के आएगा तो फिर एक्सेलरेशन को जीरो कर दीजिए, काम हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात अपने को ऐसे भी नहीं है। हम लोग क्या, खैर बात हो गई, आ जाइए अब। तो हम लोग क्या चले जाएं, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और डायरेक्ट अपना काम बना ले यहीं से। देखिए at है, क्या हो जाएगा यहाँ पे a, ये है ना v, dx बाई dt करना था। ठीक, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा a, और फिर यहाँ पे प्लस 2bt, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पे माइनस कितना 3, और t c है ना, c को कहां छोड़े 3, उसका c t स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब यहां से ये v आ गया, ये v आ गया। अब आ जाइए एक्सेलरेशन, ये होता है dv बाई dt, और हम डायरेक्ट कर ले अब यहां से, यानी ये वाली इक्वेशन, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, बात ही खत्म। यहाँ पे क्या बचेगा 2b, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3 दूना 6, और देखिए ct, कह रहे हैं कि ये वाला जीरो कर दीजिए, जीरो कर लिया। ठीक, कह रहे हैं ये कितना हो जाएगा, कहेंगे 2b माइनस का 6t, फिर वही आ गया कि इसको इधर हम ले आए तो कितना हो जाएगा 6ct, 6ct इज इक्वल टू कितना 2b, देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना b अपॉन 3c, कोई दिक्कत नहीं, ये उससे गया 3 बार, ये आ गया। अब कह रहे हैं कि ये जो t आया है किसमें पुट कर दीजिए, v वाला कहां गया, ये रहा, यानी ये जो आया है ना, ये हमें कह रहे हैं कि जब ये एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो कितने टाइम पर जीरो हुआ, वो टाइम हमें पता चल गया b/3c, किस टाइम पर, b/3c पर। अब इसी b/3c की वैल्यू, ये टाइम की वैल्यू अगर v में पता, जब ये एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी भी इसी तरह से वेरी कर रही है, तो ये हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर दें, यही वाली वैल्यू रख दें, यही वाली वैल्यू रखेंगे तो आंसरवा कहा जाए, आंसरवा भैया ऐसे आ जाएगा, बात को समझिए। यहाँ हो जाएगा a और प्लस का 2, यहाँ पे b इंटू टी की वैल्यू b/3c, b/3c, और माइनस है, माइनस है, बहुत बढ़िया है, माइनस है, ठीक लगता है थोड़ा। आ जाइए भाई साहब, यहाँ 3 और फिर इंटू c t की वैल्यू, यहाँ t का स्क्वायर करना, यानी हो जाएगा क्या, सीधे सीधे रख दें, चलिए b का स्क्वायर, t का स्क्वायर करना तो b का स्क्वायर अपान ये कितना 9, 3 का स्क्वायर अपान ये कितना c का स्क्वायर, स्क्वायर करके डायरेक्ट रख दिया, मतलब टी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 है, ये c है, ये टी स्क्वायर है, b स्क्वायर 9 अपान, और b स्क्वायर अपान 9c स्क्वायर। ठीक, ये इससे उलट गया, और ये इससे उलट गया, बचा कितना b स्क्वायर बाई 3, और यहाँ b स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी v इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर, a प्लस 2/3 b स्क्वायर बाई c। ठीक, ये आ जाएगा, और यहां माइनस का कितना आ जाएगा, यहां पे b स्क्वायर बाई कितना 3c। ठीक, तो देखिए 2 b स्क्वायर बाई 3c, और यहां पे सिर्फ b स्क्वायर बाई 3c, मतलब 2b स्क्वायर बाई c, 2b स्क्वायर अपान 3c से, 2b स्क्वायर अपान 3c से कितने में, यानी इस दो में से एक को माइनस कर दीजिए, यानी हाई कुल एक का चीज मान लीजिए। चलिए इसको मान लीजिए क्या, एक ई डमरू टाइप, यहाँ 2 डमरू, यहाँ 1 डमरू, बात को समझिए। ये हमारा स्टाइल बहुत क्या है ना, कि हमारा स्टाइल एकदम देहाती टाइप है, मान के चलिए हम सब 2.5 में से 2 माइनस का आधा बची, 3.5 में से आधा निकल जाए, कितना बची 3 बची, हम इस टाइप वाली मैथ पे ज्यादा यकीन रखते हैं। तो यहाँ 2 थे, हाई कुल कितना है 2 थे, हाई कितना है 1 थे, 1 माइनस का दा, तो हाई 2 में से 1 थे जाए बाबू, कितना हो जाए 1 बेर बची, ये लाल 1 बेर बची हो, देखा है तो कितना हो जाए, यानी b स्क्वायर बाई 3c, यही आपका आंसर हो जाएगा। काहे के वाली मैथ पढ़ रहे हैं जो एकदम मैम लोग पढ़ाई है 9th में 10th में और न जाने कौने में। दरअसल गांव गरियारे में जब
आजकल क्या है कि वो मोबाइल ऐप आ गया है, उसमें न जाने क्या क्या पढ़ते रहते। अरे बुजुर्गों से वो 2.5 3 सवैया पौना अद्धा ये सबको पहाड़ा बताएंगे तो कितना मजा आता था, हमको वो सब मजा भी आता था। अब आप देखिए कितना बढ़िया, हाई दू ठे हाई एक ठे, हमें तो हाई कुल दू ठे लिखल है, हाई एक बार लिखल है, हाई दू में से एक बार माइनस कर जाए, एक बार बची, कितना मजा आ रहा है। क्या आता है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v, ठीक, इज इक्वल टू b रूट x along x एक्सिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल। क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। आपकी बारे में उन्होंने क्या पूछ लिया, स्पीड, बहुत सावधानी से, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ, assume that the particle is at origin at t is equal to 0। सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल रखा था भैया, और कह रहे हैं कि ये जो है assume that particle is at origin, यहां पे हम मान लेते हैं ये origin पे है, ठीक, t is equal to 0 से, और t is equal to टाउ पर, t is equal to कहां पर, टाउ पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये हमें पता है, पता है, और पता है, पता नहीं है, हमें ये पता है कि ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो ऐसे वेरी कर रही है, v इज इक्वल टू b रूट x, ये ऐसे चल रहा है। खेल इसका ये है, और आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द पार्टिकल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ। बहुत सही, चूंकि इसमें v है और v किस टर्म में दिया हुआ, x के टर्म में, हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस तो हमें पूछा नहीं गया, स्पीड ही पूछा गया है, तो ये इससे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए कैसे निकालेंगे, यानी एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो आप कुछ लोग कहेंगे क्यों निकालेंगे, dv बाई dt, ठीक ना, यही होता है, ठीक। लेकिन ये इक्वेशन किस टर्म में दे रखी, x के टर्म में, तो यहां कर देंगे dx अपॉन dx। अब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx। चलिए ठीक, अभी बताते हैं सारा खेल, पहले इसको हम जो करना चाह रहे हैं पहले उतना हम कर लें, देखते हैं क्या होता है। ठीक, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा b रूट x, ये वाली वैल्यू रख देंगे, और यहां पे क्या रख देंगे, इंटू d, और ये फिर से रूट x, और रूट x को हम जानते हैं कि ये हो जाता है x के पावर 1/2। ठीक, और यहां भी तब इसी तरह से कर लीजिए, ठीक है, दोनों एक में रहे तो ठीक, 1/2, ठीक, अपान कितना, यहां पे हो जाएगा dx, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा b और ये x के पावर 1/2। अब आ जाइए x टू द पावर 1/2, यहां पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू ये हो जाएगा b, और ये सामने 1/2, और साथ ही साथ इसमें सब यहां पे x के पावर हाफ -1, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। चूंकि -1 में से आधा माइनस करेंगे कितना, माइनस आधा, है ना, यानी ये b x टू द पावर 1/2, और ये हो जाएगा b, और यहां 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। अब देखिए ये -1/2 और ये -1/2 मिलकर कितना हो जाएगा, खत्म, यानी 0, जब x की पावर 0 का मतलब 1। ठीक, तो ये बन जाएगा कितना, b²/2, b²/2, ये हो गई a की इक्वेशन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये काहे किया गया, क्या जरूरत पड़ी, बात तो सही भी है भाई, काहे लिए, चूंकि देखिए पूछा गया है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v along the x एक्सिस, कैलकुलेट करना है क्या, स्पीड ऑफ पार्टिकल कब, एट टाइम t, एज्यूम कर लेना। ये देखिए सवाल ये है कि यहां से स्टार्ट किया और टाइम t पर इसकी वेलोसिटी v हो जा रही, यानी ये वेलोसिटी नहीं हो रही, वही तो पूछ रहे हैं, ये वेलोसिटी नहीं रही, इसका मतलब वेलोसिटी घट बढ़ रही होगी, यानी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। बात को समझिए, इसको क्या लिख दें, v एट टाइम, v एट टाउ, ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी घट बढ़ रही है, घट बढ़ रही का मतलब हो सकता है बढ़े या घटे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। यहां से स्टार्ट कर रहा है इससे, लेकिन फाइनली हम मान ले रहे हैं कि ये v टाउ पर इसकी वेलोसिटी t, और जो उन्होंने पूछा भी है ना, v टाउ जो कि उन्होंने पूछा, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो जा रही, यानी पार्टिकल में क्या है, एक्सेलरेशन। जब पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो हमें पता है कि a इज इक्वल टू dv बाई dt, चूंकि ये जो v है वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ, तो dv बाई dt करेंगे, और चूंकि ये जो v है वो x के टर्म में दिया है, न कि t के टर्म में, तो हमें अब मजबूरन, हमारे पास कोई चारा भी नहीं है अब, है ना, क्योंकि वो तो कोई और खा गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इंटू dv बाई dx करना पड़ेगा, और जब इसको हम सॉल्व कर लिए तो a निकल के आ गया।
अब ए निकल के आ गया, यानी एक्सेलरेशन निकल के आ गया, ये निकल कर आ गया एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई। अब हमसे पूछा गया कि स्पीड बताइए, क्या चीज बताइए, स्पीड। चलिए अगेन हम इसी को लगाएं dv बाई dt, और इसकी इक्वेशन हमें पहले से पता है, तो हम कहेंगे dv इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे a इंटू डी टी, और फिर इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे कहां से, ये t बराबर 0 पर इन्होंने कहा ना, अच्छा ये जूम कर लेना है, स्पीड ऐसे चल रही है, और t बराबर 0 पर क्या कुछ सवाल में यही है ना, इसके अलावा ये सिर्फ इन्होंने बताया कि ऐसे चल रही है। हाँ बोले तो हैं, एज्यूम दैट पार्टिकल इज एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर है वो, यानी यहाँ पे v 0 है, ठीक, v नॉट यानी 0 वेलोसिटी है, v है 0, हम ये मान लें, और फिर उसके बाद वो ऐसे चला और बाकी फिर ऐसे हो जा रहा है, यानी t टाइम पर वो हो जा रहा है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी 0 से लेके v तक, जिसको v टाउ कहा जा रहा है, ठीक, हमें चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से लेके किस टाइम तक, टाउ टाइम तक, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा v एट टाउ इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे a की वैल्यू आपको अब लाके रखनी होगी, क्योंकि a की वैल्यू तो दी रही थी, तो इसीलिए तो a की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ी, तो यहाँ पे क्या रख दें अब ये b स्क्वायर बाई 2, ठीक, इंटू डी टी, और यहाँ पे 0 टू कितना टाउ, ठीक। चलिए इसमें कुछ नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ v टाउ, यहाँ पे किस, ये सब कांस्टेंट है, ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2, और ये dt का क्या हो जाएगा t, ठीक, और इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे 0 टू टाउ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यानी v एट टाउ, यानी जो टाइम टाउ पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 2 टाउ, ये हमारा आंसर आ जा रहा है, ठीक है, b स्क्वायर 2 बाई टाउ, ऑप्शन सी ये मिल रहा है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। देखिए सवाल में क्या था, सवाल में कुछ ऐसा लग रहा है, केवल आपकी सोच और अप्रोच अच्छी हो तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। सोच अच्छी करने का तरीका ये होता है, इत्मीनान रखिए, चीजों को एक एक करके समझिए और आपको अच्छा लगेगा, अच्छा ना लगे तो पैसे की वापसी, मतलब ऐसे ही बोलते हैं ना सब, क्या बोलते हैं इसमें, माल अच्छा ना हो तो पैसे वापस, ऐसे को बोलते हैं याद नहीं आ रहा, बोलेंगे बाद में। अब पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v, आज अच्छा सवालों में है ना, अच्छा अच्छा सवाल लगा रहे हैं, क्योंकि काफी मैथ में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यही तो नीट वालों को जरूरत भी है, इन्हीं चीजों की 2 4 10 बार प्रैक्टिस कर लें और इन्हीं को याद रखें अप्रोच कैसे कैसे, तो उनका तो भैया फिर कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए अब पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड ये दे रखा था, बहुत बढ़िया से इन्होंने बताया, एज्यूम दैट पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टाउ, यानी t इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन पे है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी 0 है, डिस्टेंस भी 0, सब कुछ 0 है। उन्होंने कहा कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वो इस तरीके से, आफ्टर अ टाइम t यानी इज इक्वल टू टाउ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी स्पीड क्या होगी, आपको यही बताना है, ठीक। तो ये सब प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहली बात हमें ये पता चल जाए, ठीक ना, ये v दिया हुआ है और हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता है, a इज इक्वल टू dv बाई dt पता है, तो हम यहां से एक इक्वेशन बनाइए x के टर्म में और देखते हैं कि डिफरेंशिएट करके हमें एक्सेलरेशन कितना मिलता है। जब हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिली वो हो गई b स्क्वायर बाई 2, अगेन हमने इसी को फिर से इस्तेमाल किया और यहाँ पे इंटीग्रेशन का काम चलाया, इंटीग्रेशन के काम से हमें पता चल रहा है आंसर ये आ रहा है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम। चलिए अगला सवाल है, द ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड, कितना है 6.25 मीटर पर सेकेंड, इज डिसेलरेटेड, एसिलरेटेड, इसका एसिलरेटेड होता है, हम लोग पढ़ते क्या उसको, एक्सिलरेटेड, यहाँ डिसेलरेटेड, डी एक्सिलरेटेड को डिसेलरेटेड, ठीक ना, यानी वो रुक रहा है भैया आगे जाके, एट अ रेट गिवन बाई डीवी बाई डी एक्स, नहीं है डीवी बाई डी टी, dv by dt is equal to दे रखा माइनस का 2.5 रूट v, वेयर v is instantaneous speed, पूछा गया द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, बात को समझिए, बहुत बढ़िया सवाल है, टाइम इन्होंने पूछ लिया और रेट डीएक्सेलेरेटर का दे रखा dv by dt, यानी इन्होंने क्या दे रखा dv by dt, बहुत बढ़िया से माइनस का 2 पॉइंट, यानी ये क्या है डिसेलरेटेड, डीएक्सेलरेटेड यानी डिसेलरेटेड, ठीक है ये, ठीक। हम लोग इंडियन प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, हमारे जैसे लोग पूर्वांचल में भोजपुरी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डी एक्सेलरेशन में आकर पूछा ले मर्दवा स्पीडिया देले है ना, हाई जो डीवी बाई डी टी देले कहे कि कहता इंस्टेंटेनियस स्पीडिया करिए इतना,
ठीक, हाई हाई है जहां भी इंस्टेंटेनियस स्पीड यह है। अब अंग्रेज आ जाए बस, खाली हम इंतजार में बैठे हैं, बताएंगे उनको। तो कहा था कि जो नहीं ऑब्जेक्टिव है वो रेस्ट में एयर में कितना टाइम ले। चलिए भैया यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें टाइम पूछा गया, ये देखिए डीवी, और इस v को इधर लेते आए, है ना, तो क्या बन जाएगा ये v, यानी v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v/2, ठीक। और यहां माइनस का 2.5 इंटू dt, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये dv और इसको इधर लिया, इसको इधर, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, यानी dv इज इक्वल टू माइनस का 2.5 रूट v इंटू dt, और फिर ये जो रूट v है इसको नीचे ले आए, यहां कर दिया। इससे क्या मिलेगा, हम देखिए इससे हमें यह मिलेगा कि पूछा गया कि टाइम कम टू रेस्ट, रेस्ट में आने में उसे कितना समय लगेगा। इसका मतलब कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड, स्पीड उन्होंने पहले से ही दे रखी है, यानी उसकी इनिशियल स्पीड कुछ दे रखी है। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल स्पीड कितनी इसकी, ये रही इनिशियल स्पीड एट टाइम t बराबर 0। इनिशियल स्पीड का मतलब एट टाइम t बराबर 0 पर उसकी स्पीड है कुछ, उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड कितनी है, तो यहां पे 6.25, और फाइनली वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से ये हो जाएगा ये, और यहां 0 से लेके ये वाला टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक। ये है पूरी कहानी, पिक्चर यही है बनी। बहुत ध्यान से करना था, dv/dt इक्वल टू इतना दे रखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए v को हम नीचे ले आए, और हमें चूंकि इनिशियल स्पीड वो कह रहा है ना कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद एज स्पीड ऑफ ये, और उसके बाद वो डीएक्सेलरेट करना शुरू किया, यानी फाइनली वो डीएक्सेलरेट करते करते जाके 0 हो जाएगा। तो हम मान ले कि उसकी इनिशियल स्पीड इतनी है और फाइनल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें यह पता चल रहा है कि यानी इसको हम फाइनल से लेके और इनिशियल से लेके, यानी फाइनल से लेके इनिशियल या इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट कर दे, हमारा काम बन जाएगा। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब इसको सॉल्व करना, यह है 1/2। अब तो मामला बड़ा फंस गया, यहाँ तो कितना है 1/2, और इसके लिए जो 1/2 के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, चलिए फॉर्मूला देखते हैं जरा इंटीग्रेशन का 1/2, है ना। फॉर्मूला नोट कर लीजिए पहले, फॉर्मूला 1 अगर x के पावर n हो और इसको इंटीग्रेट करना हो तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, क्या होता है x टू द पावर -n+1 अपान -n+1। इसी का काम यहां चलेगा, ठीक। ये वाले में तो आप यहां क्या करेंगे, इसको x टू द पावर, अगर n है, नीचे है ना, ये देखिए नीचे है, तो इसको लिखेंगे क्या, x टू द पावर -n+1। तो यहां क्या हो जाएगा, v टू द पावर, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसको v टू द पावर -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1, और लिमिट यहां हमें लगानी होगी 6.25 नीचे की तरफ, और यहां 0, फाइनल हमें 0 करना था, ये हो गया। अब इधर आ जाइए, इधर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2.5 इधर बाहर की तरफ आ जाएगा, है ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, कहेंगे ये हो जाएगा t, ठीक। इसकी जगह क्या हो जाएगा t, और t में क्या हो जाएगा, ये इनिशियल 0 ये फाइनल, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे t लिख दे, t हमने लिख दिया। बात को समझिए, इसको सिर्फ t लिख दे काम हो जाएगा। अरे भैया ये t है, इस पे लिखेंगे 0 to t, तो यही तो हमने फिर लिख दिया, t की जगह t, ठीक। चलिए यहां क्या लिख दे, t लिख दिया। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए एक में से आधा गया, बचा आधा, कितना बचा, आधा, तो यहां हो जाएगा v के पावर 1/2 अपान ये कितना, आधा, आधा का मतलब 2 ऊपर चला जाएगा ये, ठीक। और अभी ये लिमिट इसकी लगी हुई है एकदम आराम आराम से। ये देखिए इसको क्या करेंगे, एक चूंकि ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा वाले में से इसको एक में से आधा माइनस करेंगे, कितना बचेगा, आधा, आधा का मतलब हो जाएगा फिर वही √v, और यहां कितना हो जाएगा 2, ठीक। और इसमें लिमिट लगी है कितनी, ये यहां पे 6.25 और यहां 0, और इधर की तरफ एकदम मजा ही है अभी तो, ठीक। अब आगे चलते हैं जरा, ये देखिए क्या होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक ना, इस v की जगह ये वैल्यू पुट करनी होगी। तो 6.25 पर क्या आ जाएगा, 6.25 का रूट लेना है, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5, ठीक।
इसको करिएगा, आपको आता होगा, ये सब सिखा चुके हैं। तो हम यहाँ लिख दें 2, फिर यहाँ पे रूट में इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे गए, ठीक है ना, 6.25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, नहीं ये माइनस में आएगा, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ये यानी पहले 0 फिर माइनस, तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कितना 2 इंटू रूट में 6.25, ठीक। और यहां हो जाएगा भैया कितना, आराम से एकदम देखिए आ जाएगा 2.5t। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, चलिए ये माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, अब माइनस क्या बार बार लिखना, ये 2, ये हो जाएगा 2.5 इक्वल टू कितना, ये 2.5t, ये देखिए 2.25 का t इक्वल टू कितना 2 सेकेंड। यह सवाल ये आराम आराम से बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना बच्चे इसको बहुत तेजी से कर लेंगे, केवल समझ ले तो खटखट 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 करते हैं। ये डी बाई डी टी यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाती है और ये फट से कर, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, t इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसे करना होता है क्योंकि वहां इतना टाइम तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो डी बाई डी टी ये दिया था, हमने क्या किया कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा, द ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड, यानी स्पीड पहले से है उसमें इतनी, इस लेकिन जब वो डीएक्सेलरेट हो रहा है तो इस रेट से डी बाई डी टी का रेट दे रखा है, यानी एक्सेलरेशन का रेट दे रखा है, डीएक्सेलरेशन का यानी डीएक्सेलरेशन का रेट उन्होंने दे रखा, जहां पे v जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, कितने समय में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, सवाल यही था। तो dv बाई dt इतना दे रखा था माइनस का, और उन्होंने हमने कह दिया कि भैया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस dt को इधर ले आए। इसको लिखने का ये मतलब था सिर्फ और सिर्फ कि हम ये पता कर लें, यहां पर एक इक्वेशन ऐसी बना लें जिसमें ये t हमें पता चल जाए, जब हम इधर ये, चूंकि हमें स्पीड दे रखी थी इनिशियल इतनी, फाइनली 0 करना है ना, तो हमें ये पता चल रहा है कि dv और ये जो रूट में है, ये इसको इधर ले आने से ये देखिए फाइनल और ये इनिशियल की लिमिट लगा के फाइनल हम इसको 0 कर लेंगे और हमें यहाँ पे टाइम फाइनल वाला पता चल जाएगा। सिर्फ यही अप्रोच थी इसमें। अब बाद में पता चला कि इसमें ये वाली मैथवा लग रही है, ई वाली, और ई वाली मैथवा से ई सब बन रहा है। एकदम आराम से जब किया तो पता चला कि हाई कुल आ गया भैया कितना 2√2v, और एक ऊपर लग गया लिमिटिया कितना, यहाँ पे इतना और इतना, ये हो गया मामला ये। अब जब इसको सॉल्व किया यहां पर तो पाए कि यहाँ t इक्वल टू 2 सेकेंड आ रहा है, ठीक। नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, एकदम समझ के। चलिए इसके बाद एक सवाल और करते हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इफ इट्स पोजीशन इज x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, यानी t बराबर 0 पे x इज इक्वल टू 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t इज इक्वल टू 1, यूनिट टाइम मतलब t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 के बाद इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही पूछा गया है। तो हमें पता है v दिया है और डिस्टेंस की मामला है, तो भैया हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, और ये एनसीईआरटी वाले बता रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहां बताया, हम देखिए एक चीज याद रखिए, हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, हम वो बता रहे हैं कि जो एनसीईआरटी बता रही है। ये क्या बन गया, मतलब हाँ ऐसे ही बन गया, हम वही बता रहे हैं जो एनसीईआरटी बता रही है, ऐसे ही। चलिए ठीक है, आ जाइए यहाँ पे dx इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे v इंटू डी टी। वेरी गुड, ये इनिशियली 0 है, फाइनल हमसे पूछा गया है, और ये टाइम 0 है, यहाँ पे फाइनल टाइम t दे रखा है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये v की जो वैल्यू है यहीं पे पुट कर दीजिए, आप क्या पाएंगे, यहाँ हो जाएगा x, इसमें तो आप एकदम सहज हो गए होंगे आप, ये x यहाँ पे ये देखिए इतना और यहाँ इतना, v कितना भैया, यहाँ पे v नॉट प्लस जी टी, कुछ लोग तो इसको जबानी कर लेंगे, जबानी मतलब समझते हैं है ना, मौखिक तौर पर ही कर लेते हैं इसको, ठीक, इंटू डी टी। चलिए इसको इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा यानी v नॉट, ये हो जाएगा t प्लस ये कितना हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस कितना एफ टी क्यूब बाई 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कितना 0 और ये 1, यहाँ 1 रखना था ना। चलिए t इक्वल टू 1 दे रखा तो 1, ठीक। अब क्या आ जाएगा आंसर, खट से आंसर, ये v नॉट सबकी t की जगह, हर जो पूरे क्वेश्चन में एक बार 0, तो 0 तो आखिरी में रखना है ना, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 0 तो बाद में रखना है, तो सब कुछ तो काम में खत्म हो जाएगा, पहले 1 रख लेते हैं तो काम बच जाएगा। यानी x इज इक्वल टू फाइनल आंसर नीचे ही लिख दे, कहा उधर लिखे, है ना।
चलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया सर, ये हो जाएगा v नॉट, t की वैल्यू 1 रखने पर v नॉट प्लस यहाँ कितना बचेगा g/2। बहुत अच्छे, ये g ऐसे बनेगा, ये कुछ टेढ़िया आ रहा है हो जाता है कबो कबो। ये हो जाएगा g/2 और यहाँ पे क्या प्लस का f/3, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, ये सवाल 2022 में 21 में पूछा गया और यही सवाल जेईई मेंस में बहुत पहले पुराने जमाने में पूछा गया था, शायद 2000 याद नहीं आ रहा, 7 या 8 में भी पूछा गया था। ठीक ना, हम दिए नहीं थे तो हमें क्या पता, हम तो वो किताबिया से देख लेते हैं सब कौन कब पूछे हैं। जेईई मेंस एमटीजी की किताब लाए हैं और नीट की है क्या, ये देखिए नीट वाली है हमारे, पर ये पुरानी है, मतलब 22 वाला नहीं दिया है ना, इसी से हम लोग पढ़ते हैं, देखिए सब है इसी में पूरा। इसका पिछला सवाल यही से कराए थे, आज का जो आखिरी सवाल है ना, इसमें कौन सा सवाल है वो, अरे चैप्टर खुल गया, हाँ 21वां सवाल जो प्राचीन काल में पूछा गया था वो कल कराए थे, 22वां सवाल जो कि प्राचीन काल में पूछा गया वो भी करा दिए। ठीक, 23वां सवाल आप कर लीजिए, बाकी सारे हमने करा दिए। ठीक ना, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार सिर्फ इन्हीं को लगाना, और कुछ नहीं लगाना, और कुछ लगाना ही नहीं है। बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस, बार बार नोट्स, बार बार एनसीईआरटी, बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस, बार बार नोट्स, बार बार एनसीईआरटी, बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस, बार बार नोट्स, बार बार एनसीईआरटी, बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस, बार बार नोट्स, बार बार एनसीईआरटी। कुछ समझ में आ रहा है? जब तक बुखार ना आ जाए शरीर में तब तक यही करना है। अगर और ये करे अलावा और कोनो काम कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी मौत निश्चित। एनटीए वाले एकदम फिक्स कर रखे हैं कि इनको तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये जाए, ये समझ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब क्या, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस क्या थी। ठीक है, पेज नंबर यहां पर है, पेज नंबर 47 पर है, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और आपसे हमने कहा भी था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हम बताएंगे क्या होता है, तो इसी में हम लोग शुरू करेंगे उसको। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब एकदम दाब के पढ़िए, दबा के पढ़िए, और जो होगा देखा जाएगा। क्या करना है अपने, क्या टेंशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द।